नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। आपके साथ इस वक्त मैं हूं मनु कृष्णा। नक्सलबाड़ी के कुटिया जोत इलाके में हम मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 2017 का अप्रैल महीना का वर्ष था जब इसी इलाके में और इसी घर में आज के वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह आए थे और उनके आने के बाद ही लोगों में एक उम्मीद, एक आशा जगी थी कि जब अमित शाह इस जगह पे आए हैं, इस घर में आए हैं, यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे उन्होंने रोटी दाल चावल का भी स्वाद चखा था। तो लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि जब अमित शाह खुद इस इलाके में आए हैं तो इस इलाके का, इस परिवार का कुछ ना कुछ भला तो ज़रूर होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वर्ष 2020 का ये नवंबर का महीना है और गीता मोहाली, आज इन्हें राज्य सरकार की तरफ से होम गार्ड की नौकरी दी गई है। हमारे साथ इस वक्त राजू मोहाली जो इनके पति हैं हमारे साथ हैं। राजू जी, 2017 में जब अमित शाह जी आए थे तो क्या लगा था? कुछ नौकरी मिलेगी, कुछ भला होगा, कुछ इस तरह की उम्मीद जगी थी? क्योंकि एक हाई प्रोफाइल बड़े नेता हैं वो। वैसा तो उम्मीद नहीं थी। हम तो वो आया था, वो हम लोग का यहाँ का जो पंचायत है वो बोला जे तो लोग का यहाँ एक मंत्री आएगा, खाना पीना खिलाना। हम लोग, मेरा वाइफ खाना वाना पकाया, उसका बाद खिलाया, उसका बाद खाना खाने के बाद में चला गया। तो बातचीत कुछ हुई थी उनसे? बातचीत नहीं हुई। बात नहीं किया था उन्होंने? बहुत ना टाइम है जे रिपोर्टर को एकदम घर टूट जा रहा था मेरा। तो ये बताइए, जब अमित शाह जी आए थे तो ये पक्के का मकान था या मिट्टी का घर था? मिट्टी का था। मिट्टी का घर था। तो देखिए दर्शकों, जब अमित शाह जी आए थे, आज ये जो मकान इस वक्त आपके सामने है, आप फ्रेम में जो देख रहे हैं, ये मकान नहीं था, उस वक्त ये मिट्टी का घर था। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि अप्रैल के महीने में अमित शाह जी आए थे और मई में आप लोगों ने टीएमसी ज्वाइन किया था। क्यों ज्वाइन किया था? मतलब अप्रोच किया गया था ज्वाइन करने के लिए या नहीं? वो लोग बोला जे हम लोग थोड़ा ज्वाइन करो, हमको कर दिया। टीएमसी ने आपको अप्रोच किया था ज्वाइन करने के लिए? उसके बाद क्या हुआ? उसका बाद तो 2-3 बार फिर गौतम देव आया था। अच्छा, यहाँ पे गौतम देव जी भी आए थे, तो उनसे क्या बातचीत हुई? फास्ट जब आया था उस दिन वो चाय पिया था। उसका बाद और आया, उसका बाद आके बोला जे तू लोग का हम देखेगा, कुछ बंदोबस्त कर देगा। तो बोला था जे एक तो नौकरी देगा, तो वो नौकरी तो आज दिया। और घर उर तो ये तो पहले दिया है, घर और गैस उस ये सब पहले ही दिया है। कब मिला? ये तो उतना तो नहीं चाहिए, लेकिन दिया है जो अभी है। कितने साल पुराना घर है ये तो आपका 2017 को ही ये लोग दिया घर तो 2017। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि 2017 का अप्रैल महीना का वर्ष था जब अमित शाह, वर्तमान गृह मंत्री, इस जगह पे आए थे। उस वक्त ये घर नहीं था, बल्कि यहाँ पे ये जो पक्के का मकान नहीं था, ये मिट्टी का घरौंदा था और यहीं पे अमित शाह जी बैठे थे, चाय पानी नाश्ता, इनफैक्ट खाना भी खाया था। लेकिन उन्होंने कुछ कमिटमेंट नहीं किया था, ऐसा राजू मोहाली जी का कहना है। मीडिया का इतना ज़्यादा जमावड़ा था कि कुछ वैसी बात नहीं हो पाई। लेकिन मई के महीने में इन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया। कई बार यहाँ पे मंत्री गौतम देव जी भी आ चुके हैं, ऐसा राजू मोहाली ने खुद बताया। और उसके बाद जो मंत्री गौतम देव ने इनसे जो कमिटमेंट किया था कि इनका ख्याल रखेंगे, उन्होंने अपना दिया हुआ वचन पूरा निभाया। ये घर इन्हें मिला है। साथ में हम आपको दिखा दें कि बगल में एक टॉयलेट है, उसकी भी व्यवस्था की गई थी। बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था की थी। एसटी कार्ड भी इन्हें बना के दिया गया। साथ ही फ्री गैस इन्हें दिया गया। ये तमाम चीज़ें राज्य सरकार की तरफ से इन्हें एक एक करके झोली में दी गई। और आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि गीता मोहाली जो इनकी धर्म पत्नी है राजू मोहाली की, उन्हें आज राज्य सरकार की तरफ से होम गार्ड की नौकरी दी गई है। हमारे साथ इस वक्त गीता मोहाली है। आज मीडिया का फुल अटेंशन इनको मिल रहा है। गीता जी, क्या आपने सोचा था कि इस तरह से आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी? सोचा था? नहीं सोचा था, लेकिन दीदी दे दिया। सोचा नहीं था, लेकिन दीदी ने नौकरी दिया और ये बहुत ज़्यादा खुश है। अब आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे।
इन बदलावों को आप कैसे देख रही हैं? खुशी लग रहा है अब। परिवार में कितने लोग कमाने वाले हैं? कैसे, इसके पहले कैसे आपकी कटती थी जिंदगी? आय का क्या साधन था? क्योंकि ये तमाम चीज़ें, चाहे वो गैस चूल्हा हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, बच्चों के यूनिफॉर्म की बात हो, एसटी कार्ड की बात हो, ये तमाम चीज़ें आपका राज्य सरकार की तरफ से आपको ये ख्याल रखा गया है। अब जबकि राज्य सरकार की तरफ से एक और तोहफा आपको दिया गया है, सरकारी नौकरी, तो अब क्या क्या बदलाव आने वाले हैं? अब सब बदला चला आया। इसके पहले घर कैसे चलता था? इसके बाद क्या दुयोजन कमाता था, हो चला जाता था। क्या काम करते थे इसके पहले? हम चाय बागान में काम करते थे। चाय बागान में चाय पत्तियां तोड़ते थे। और राजू जी क्या करते थे? घर में रंग काम करता था, पेंट का काम करते थे। हाँ। तो आपने देखा कि गीता मोहाली और राजू मोहाली, ये दंपति का जीवन में अब बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस बदलाव की इन्होंने परिकल्पना नहीं की थी, लेकिन कभी कहते हैं कि अचानक से जब हमें इस तरह का बड़ा तोहफा मिलता है तो खुशियां संभाले नहीं संभलती हैं, और शायद इस वक्त वही कुछ महसूस कर रही होंगी गीता मोहाली। ये जो तमाम चीज़ें हैं हम आपको दोबारा दिखाना चाहेंगे कि आज गीता मोहाली को राज्य सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। आप इसे कह सकते हैं दीपावली के पहले इन्हें खुशियों की सौगात दी गई है राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। हमारे साथ इस वक्त रंजन सरकार हैं, और इस पूरे प्रकरण में रंजन दा आप क्या कहेंगे? क्या ये राजनीति से ओतप्रोत है या वाकई एक हमदर्दी है, एक ख्याल है? देखिए, पिछले 9 साल से हमारा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हमारा सरकार हर एक पिछड़े वर्ग के आदमी, दलित, SC ST OBC सबका साथ, सबका जीवन और जीविका के डेवलपमेंट के लिए काम करते ही जा रही है। आज और एक बार हम लोगों ने देखा, हमारा देश देख रहा है कि ऐसा गरीब परिवार जो पिछड़े वर्ग के है उनके लिए कौन काम करता है और कौन राजनीति करने के लिए बार बार बंगाल को छोटा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए बार बार कौन सा दल राज्य में आता है और आके बंगाल को बदनाम करने का कोशिश करता है। आज अमित शाह जी ने यहाँ जब आए थे, हमने सोचा था कि कुछ होंगे हमारा इलाका के। हमारा जो 54,000 करोड़ रुपया जो हमारा बंगाल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिलने वाला था वो आज तक नहीं दिया। अगर वो पैसा हमको देते तो ये 9 महीना जो कोरोना काल में जो स्थिति, आमपुन में जो स्थिति हमारा सरकार का, हमारा राज्य का, हमारा देश का, इस समय हमारा ये पैसा का बहुत जरूरी था। लेकिन देश का सरकार, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को ये पैसा, ये गरीब का पैसा, हम लोगों का पैसा नहीं देकर हम लोगों को बहुत दुख दे रहा है। हम लोग देखेंगे, हमारा मांग चलता रहेगा, लेकिन इतना कष्ट होने के बावजूद हमारा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गरीब का साथ है और गरीब का विकास के लिए काम करेंगे। दादा, एक सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ कि क्योंकि अमित शाह जी इनके घर आए थे तो इस एवज में इनको नौकरी दी गई, लेकिन तमाम ऐसे कई ऐसे परिवार होंगे जिनको नौकरी की आवश्यकता होगी, तो क्या उनका भी भविष्य में ख्याल रखा जाएगा? देखिए, इस समय ये 9 साल में आप जानते हैं कि लगभग 1 करोड़ कर्म संस्थान हमारा सरकार ने किया है। ऐसा बात नहीं है, जहां भी कभी भी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका पास अगर कोई भी दुख लेके जाता है तो उसको हमारा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसको निजी आदमी, अपना आदमी सोच के काम करती है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये खाली गीता मोहाली का बात नहीं है, ये पूरा बंगाल में जितना भी पिछड़े हुए गरीब हम लोग नागरिक है, सबको देखने के लिए हमारा सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। जैसे आपने देखा, राशन पूरा फ्री राशन हमारा राज्य में एकमात्र बंगाल में फ्री राशन दिया जा रहा है। कोरोना काल से अगले 2021 तक ये दिया जाएगा। इतना सारा प्रकल्प हमारा सरकार ने की है हर एक स्तर पर। अब छोटा बच्चा से लेकर जब हमारा किसी का देहांत हो जाता है, समोवैती, उन तक कुछ ना कुछ प्रकल्प किसी न किसी रूप से हमारा घर में आता है। तो ये जो काम हमारा राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कर रही है, इस पर
बंगाल का जितना भी नागरिक है 10 करोड़ आदमी सब इस पर खुश है और आगे भी ये काम माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती रहेगी। तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी इस चीज को भुनाने में पीछे नहीं रहेगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है अब इसकी शुरुआत होगी, लेकिन इस बीच में रंजन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री को अपने हर एक व्यक्ति का ख्याल है और इसी के तहत गीता मोहाली को आज होमगार्ड में नौकरी दी गई है। घर नहीं था इनके पास। गीता जहां एक तरफ चाय बागान में चाय की पत्तियों को तोड़ के अपना गुजर बसर करती थी, वहीं पे राजू घरों में पेंट करके दूसरे के घर को खूबसूरत बना के अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से इनकी जिंदगी में भी रंग भरा गया है। रंग भरने की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन आज ये पूरी तरह से रंग इनकी ज़िंदगी में भरा जा चुका है। अब इनकी ज़िंदगी जो है एक जिसे हम कहते हैं कि खुशियों की पटरी पे दौड़नी शुरू होगी, उसके लिए ये पूरा परिवार तैयार है। हम आपको बता दें कि 2017 का वक्त था, लोगों को उम्मीद थी कि भाजपा के बड़े नेता, शीर्ष नेता अमित शाह जो आज के वर्तमान के गृह मंत्री हैं, इसी घर में आए थे, वक्त बिताया था। हालांकि कोई बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन उस वक्त से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि कुछ ना कुछ इन परिवार का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सबके सारी उम्मीदें जो है वो ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन टीएमसी ने इस पूरे चीज़ को लपक लिया और आज देखिए गीता मोहाली और राजू मोहाली की ज़िंदगी में खुशियां हैं। इनके 2 बच्चों का जो भविष्य है वह भी आप कह सकते हैं कि सिक्योर्ड हो चुका है। देखते हैं कि अब इस पे भारतीय जनता पार्टी का क्या पलटवार होगा। नमस्कार।